Hello students, hope you are doing well. Today we are going to start our physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. सॉल्यूशन क्या होता है आपका, कोई एक सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं दैट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, और व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है अगर हम लेमन लैंग्वेज में करें, जो आपका स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है आपका लार्जर क्वांटिटी में. ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव यू द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू द सॉल्यूशन. ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये बताया मैंने. सॉल्यूट क्या होता है आपका स्मॉल क्वांटिटी में, सॉल्वेंट जैसे ज़्यादा क्वांटिटी. जैसे आपने सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट आपका स्मॉल क्वांटिटी में है तो आप सॉल्यूट है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में वो आपका सॉल्वेंट है. जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज कंसेंट्रेशन. हम सॉल्यूशन को कैसे आप डिफाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ी हुई है कि कितना आप सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हो ताकि सॉल्यूशन बन जाए, दैट इज योर कंसेंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन योर सॉल्यूशन दैट इज योर कंसेंट्रेशन. ठीक है, हम कभी भी कंसेंट्रेशन के टर्म्स में ही सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं. इसके डिफरेंट वेज है. फर्स्ट है आपकी परसेंटेज. परसेंटेज आपकी इसकी इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज. मास से पता चल रहा है आपने दोनों का मास लेना है. ऊपर आपने जिस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हो, नीचे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपका 10 ग्राम ऑफ NaCl आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर में लिया तो वेट लिए ना, दैट इज योर मास परसेंटेज. अगर इसका मास परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू योर 100 फॉर द परसेंटेज, तो आपका 10% आ जाएगा NaCl का सोल्यूशन. यही यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, W/W मतलब मास परसेंटेज. सिमिलरली आप कर सकते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में परसेंटेज में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला है. ओके, ये इसका फॉर एग्जांपल 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आपको कहीं लिखा मिलता है, इट मीन्स 35/100 इंटू 100. ये 35 ml है आपका. ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, ऊपर हमने ग्राम लिया था, यहाँ पे ये ml की बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट अगर मिक्स कर दे, मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं W/V, तो ऊपर मास आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, हियर इट इज द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, M/V का. फॉर एग्जाम्पल 10% NaCl, वेट बाय वॉल्यूम लिखा है तो 10 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ये लिखा है 10 ग्राम NaCl और 100 ml सॉल्यूशन, तो ये होगा आपका वेट बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट मूविंग टू द पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, पहले हमारी थी परसेंटेज. परसेंटेज के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, लास्ट पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट मूविंग टू द PPM, पार्ट्स पर मिलियन. इसमें क्या करेंगे हम 10⁻6 की टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है, वहाँ पे हम 100 लिखते थे ना, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन. ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स के टर्म्स में हम कंसीडर करेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है. ओके, फॉर्मूला अब जो से इंपॉर्टेंट है वही वाले मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी. फॉर एग्जांपल हमने 11th क्लास में भी करे हुए मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनके टर्म्स में आपके 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन चले जाते हैं. ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इन योर PYQ सीरीज. नेक्स्ट मूविंग टू द मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट है टू द टोटल कंपोनेंट्स. ठीक है, मोल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास A और B दो कंपोनेंट्स है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर A प्लस B के. ठीक है, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम ऑफ सोडियम. ठीक है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम आपको गिवन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपने, तो कैसे निकालोगे, सोडियम का गिवन है ये 5 ग्राम, तो आपको इसका मोल का फॉर्मूला ऊपर करवाया, जितना वेट गिवन है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. सोडियम का मोलर मास होता है 23, 5/23, और उसको आप पॉइंट डिवाइड करके देखोगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम. ठीक है, सिमिलरली अगर आपने क्लोरीन के निकाले, क्लोरीन का फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया हुआ है 35. ठीक है, 35
ग्राम ऑफ क्लोरीन के आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो 35 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास कितना होता है 35.5, तो आपका ये क्या आ जाएगा योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन निकालना हो इसका, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला बताया अभी, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स टोटल, ठीक है। तो हमने अगर सोडियम के निकालने हैं तो सोडियम इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ओके, इस वाले फॉर्मूले ऊपर सोडियम के डालेंगे, नीचे सोडियम प्लस क्लोरीन के डालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, देन यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोडियम, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इन, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, हेनरीज लॉ, रॉयलेट्स लॉ, ये सब पढ़ोगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन आपको आने चाहिए, इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है आपका, मोलैरिटी हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मोलैरिटी आपका वॉल्यूम से रिलेटेड होता है और मोलैलिटी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मॉल m, वो आपका मास से रिलेटेड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ, ये इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें अगर वॉल्यूम आपका लीटर में ना हो, ml में गिवन हो, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही करवाया आपको, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला भी साथ के साथ आपको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट मूविंग टू, इसको मेंशन कैसे करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है, कैपिटल एम से इसको लिखते हैं। ये मैंने जो रेड मार्कर किया, ये आपको कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर जब भी कंसंट्रेशन वगैरह की बात करते हैं तो हम मोलैरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, वाई, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका वॉल्यूम एक्सपैंड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है, ये यहाँ पे मेंशन है। लेकिन ज़्यादातर हम टर्म्स करते हैं वॉल्यूम मोलैरिटी की टर्म्स में ही हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम मेजर करना इजी है एज़ कम्पेयर टू मास, ठीक है। मास के कंपैरिजन आप वॉल्यूम इजीली कंपेयर कर सकते हो, दैट्स व्हाई वी मेनली यूज द मोलैरिटी टर्म। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी मैंने क्या बोला पहले ही आपको कि हम वेट की टर्म्स में करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है सेम, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी में जो आर लिखा होता है मोलैरिटी, उसमें नीचे वॉल्यूम लिखा होता है, इसमें आपका वेट लिएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे केजी में वेट होगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला होगा, अगर आपका ग्राम में है देन यू हैव टू यूज दिस सेकेंड फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द सॉल्युबिलिटी। मोलैलिटी देखो यहाँ पे ये मेंशन है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, जहाँ पे अगर टेम्परेचर मेंशन होगा तो आपने ऊपर मोलैलिटी वाली टर्म्स यूज करनी है, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा देन यू कैन गो थ्रू द मोलैलिटी। कई बार कंपैरिजन होता है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया कि विद राइज इन टेम्परेचर विच स्टेट इज चेंजेस, कौन सी आपकी टर्म चेंज हो रही है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, तो उसके बेसिस पे आपने देखना है, मोलैलिटी नहीं चेंज होती, इंडिपेंडेंट होती है, तो नेक्स्ट आपका कौन सा चेंज हो रही है, मोलैरिटी, जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट वाटर में डाल रहे हो तो किस आपकी स्टेट तक वो डिजॉल्व होता रहा है, नमक जब तक आप डाल रहे हो। अगर वो एक स्टेट आती है जब वो सॉल्ट आपका डिजॉल्व नहीं होता, दैट इज़ योर अनसैचुरेटेड, उसके बाद आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच चुका है, उसके अगर आप फर्दर डालोगे तो वो डिजॉल्व सॉल्ट नहीं करेगा पानी में, ठीक है। तो आपके पास दो टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं, फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है कि मैक्सिमम आपका सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है सॉल्यूशन में, और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है कि जिसमें सॉल्यूट आपका सैचुरेटेड के बाद बच चुका है, दैट इज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि आपने उसके सॉल्यूट को टेम्परेचर के साथ और फर्दर डिजॉल्व करी जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा नमक डाला, फिर आपने हीट करा ताकि उसमें और ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप बना सको, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू योर सैचुरेटेड सॉल्यूट, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा
सुपर सैचुरेटेड में सोल्यूट का अमाउंट होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मूव ऑन कर रहे हैं हम फैक्टर्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपके किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनली आपके 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 4 फैक्टर्स पे आपकी सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करती है, ओके। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी आपकी 2 टर्म्स में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट करते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड आपने कोई फॉर एग्जांपल सॉल्ट या शुगर आपने वाटर में डिसॉल्व करी है तो वो आपकी क्या होगी, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, तो उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। 2 तरह के सॉल्यूशन ही हम स्टडी कर रहे हैं मेनली सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सॉलिड इन लिक्विड फर्स्ट, इसमें हम करेंगे जो आपके सॉलिड इन लिक्विड में हम कर रहे हैं कि आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक डिजॉल्व लाइक होते हैं ये, मतलब पोलर कंपाउंड अगर सोल्यूट है और पोलर ही सॉल्वेंट है तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर नॉन पोलर होगा सोल्यूट और पोलर होगा आपका सॉल्वेंट तो वो डिजॉल्व इजीली नहीं होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परेचर, यही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक होता है ई फॉर एक्स्ट्रा, ई फॉर एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हीट रिलीज होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो हमारा होता है एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इसको करने की ट्रिक क्या है सॉल्युबिलिटी को, जितने भी आपके 1:1 स्टेट में 1:1 अगर आपके कंपाउंड है तो वो आपके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 1:1 में अगर आयंस आपके कंबाइन हो रहे हैं देन इट विल बी योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NaNO3 ये आपका NO3 ये जितने 1:1 रेशियो में आयंस ब्रेक कर रहे हैं तो ये आपके सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इनके केसेस में सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर इन द 1:1। अगर आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है, ठीक है, अभी हमने एंडो पढ़े थे, एंडो में हीट कंज्यूम हो रही है तो जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपके 1:1 के अलावा कोई और रेशियो में आयंस है तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार रीजनिंग के यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है कभी डिक्रीज कर रही है, वाई। वो डिपेंड करती है आपकी जो आयंस है वो एक्सोथर्मिक के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं आयंस या आपके एंडोथर्मिक में राइज करती है, एक्सो में आपकी डिक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट अगर आपका एक और है, ये स्पेशल सॉल्ट है आपका Na2SO4, ठीक है। Na2SO4 जब ब्रेक करेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आपकी राइज करेगी, उसके बाद डिक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैंने क्या बोला, Na2SO4 के केस में आपकी सॉल्युबिलिटी फर्स्ट राइजेस देन डिक्रीजेस, और इस जो टेम्परेचर को हम ये ट्राइंगल वाला जो मार्क किया मैंने, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, TS मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है आपका, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता सॉलिड्स पे, ठीक है, बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेसिबल। सेकंड हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, ठीक है। पहले हमने पढ़ी सॉलिड इन लिक्विड, अब हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड पे सॉलिबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके भी हम आपके 4 फैक्टर्स ही पढ़ेंगे, नेचर और टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, वही वाली हम इसमें भी लगाएंगे कि आयनिक वगैरह होते हैं, जैसे आपकी डायटोमिक गैसेस होती हैं वो इतनी इजीली डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन डायपोलर अगर आपके ट्राइपोलर आयंस हैं जैसे अमोनिया HCl, ये आपके ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। वाई, क्योंकि ये आपके रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। डाइपोलर गैसेस जैसे N2H2 ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती। नेक्स्ट टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। टेम्परेचर में आपका क्या होगा कि जो उनसे आपके गैसेस होती हैं वो आपकी लेस सॉल्युबल होती है विद राइज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों, वाई? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो गैसेस आपकी एस्केप कर जाती है सॉल्यूशन में से, ठीक है। हियर इट इज मेंशन। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे आपका, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे गैसेस आपकी हाईली कंप्रेसिबल नहीं होती लाइक सॉलिड्स,
तो आपके ये राइज करता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस राइजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, लेकिन सॉलिड्स के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। नेक्स्ट, मूविंग टू द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है आपका कि सॉलिबिलिटी जो होती है आपकी गैस की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आपकी प्रेशर को। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मास लिया, ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर। मास के आगे हम रिप्लेस कर देंगे विद द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे हम विद द मास। ये किसने हमें बताया था, डेल्टन्स ने। हेनरी ने तो हमें मास की टर्म्स में बोला था सॉलिबिलिटी, लेकिन आप फर्दर मूव करोगे अगर डेल्टन्स के केस में देखते हो तो डेल्टन ने हमें सजेस्ट करा था कि आपका मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है डायरेक्टली टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने रिप्लेस करा था के एच से, इसका नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट, के एच, ठीक है। के एच इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ओके। और इसी कारण से आपका जो सॉलिबिलिटी होगा और के एच है ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। सॉलिबिलिटी मैंने आपका गामा से रिप्रेजेंट करा है हेयर, ठीक है, ये आपका सॉलिबिलिटी है, ओके। तो जैसे जैसे आपका के एच की वैल्यू इंक्रीज करती है तो आपकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। और यही रीज़न है कि आपके जो से एक्वेटिक स्पीशीज़ होती है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा स्टेबल होती है। वाई, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करता है तो गैसेस आपकी लेस डिजॉल्व, लेस सॉल्युबल होती है वाटर में। क्यों, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा हेनरी टेम्परेचर के साथ और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट है जो आपका हेनरी लॉ है वो वैलिड है आपके ओनली एट द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओके। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओके, यही दो कंडीशन होगी तो आपका हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल है। सेकंड थिंग, हेनरी लॉ आपका किसके ऊपर एप्लीकेबल है, गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, गैसेस इन लिक्विड के हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल है, गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, हेनरीज लॉ के लिए एप्लीकेबल की कंडीशन। नेक्स्ट, अगर आपका गैसेस के अलावा कोई सॉलिड हो जाए या लिक्विड इन लिक्विड हो जाए तो उन सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास आता है आपका रॉयलेट्स लॉ, ठीक है। सेकंड थिंग, रॉयलेट्स लॉ आपका होगा नॉन आइडल कंडीशंस पे, मतलब अगर आपका प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो तब आपका रॉयलेट्स लॉ एक्शन में आता है। अदरवाइज आपका जो हेनरी लॉ है वही स्पेशल केस है आपका रॉयलेट्स लॉ, मतलब रॉयलेट्स लॉ आपका बहुत बड़ा है और उसी का ही सब पार्ट है आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ योर रॉयलेट्स लॉ। रॉयलेट्स लॉ में सेम आप वैसे ही कंसीडर करते हो हेनरी लॉ की, लेकिन हम उसमें कंसीडर करते हैं आपका प्रेशर विद इट्स प्योर स्टेट, ओके। फर्स्ट इसमें हम कंसीडर करेंगे अगर आपके दोनों कंपोनेंट्स आपके वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है और दोनों ही आपके लिक्विड के हैं वॉलेटाइल, ठीक है। वॉलेटाइल के केस में आपका क्या होगा, रॉयलेट्स लॉ। रॉयलेट्स लॉ क्या कहता है आपका कि अगर ए और बी दो आपके सब्सटेंसेस है, ए आपका फॉर एग्जांपल सल्यूट है, हियर इट इज, ठीक है, ए इज़ द सॉल्वेंट एंड बी इज़ द सॉल्यूट, या वन एंड टू की टर्म्स में भी आप कंसीडर कर सकते हो जो आपको इजी रहे। मैंने ए और बी के टर्म्स में आपका रॉयलेट्स लॉ डिफाइन किया हुआ है। अगर ए आपका सॉल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है तो रॉयलेट्स लॉ आपका क्या कहता है कि जो आपका प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बट हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जगह हमने क्या कंसीडर करा है यहाँ पे, डिफरेंट प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लिया उसी सब्सटेंस का, ओके, दैट इज द रॉयलेट्स लॉ। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, और इसका सेकंड नेम क्या है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। और अगर इसका पी ए और पी बी की वैल्यू हमें इंडिविजुअली निकालनी हो तो हम इसमें रॉयलेट्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करिए हेयर और ये आपका आ गया डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर आपके पास प्रेशर इंडिविजुअल सब्सटेंसेस को मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है और जो आपका टोटल प्रेशर है ये बोल्ड लाइन से शो किया है, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ओके, हियर इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। प्योर स्टेट में है पी ए नॉट और पी बी नॉट, ओके। नेक्स्ट, अगर ये आपकी आइडल स्टेट में है, आइडल कंडीशन कौन सी होती है आपकी,
लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अगर आपके सॉल्यूशन आइडल स्टेट में ना हो तो आपके टू डिफरेंट फॉर्म्स आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा, प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हम इसको इंट्रैक्शन की टर्म्स में और हीट ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की टर्म्स में करेंगे। मतलब कि ए और बी, ए फॉर एग्जांपल आपका सल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, जब आप इसको मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपके सॉल्यूट में आपस में इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट में आपस में इंटरेक्शंस आर लेसर देन योर ए बी इंटरेक्शन, देन इट इज सॉल्युबल, और वही आपका आइडल होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपका ए बी की इंटरेक्शन वो सेम है जो आपकी ए और बी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन है, देन इट इज द आइडल सॉल्यूशन। सेकंड थिंग, उसकी हीट ऑफ मिक्सिंग जीरो होगी। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो, देन इट इज अ आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो, और ए बी की इंटरेक्शन आपकी इक्वल होनी चाहिए, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। ए और बी क्या है, ए आपका सोल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट के बीच में आपस में इंटरेक्शन है। नेक्स्ट, अगर नॉन आइडल कंडीशन ले, नॉन आइडल कंडीशन क्या होगा आपकी, जो आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करे। ठीक है, सेकेंड थिंग, डेल्टा एच और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेयर इट इज। ठीक है, और रॉयलेट्स लॉ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस आप एक्स, पी वर्सेस एक्स अगर आप प्लॉट करते हो तो वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा जैसे रॉयलेट्स लॉ में होता है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका नॉन आइडल। ठीक है, नॉन आइडल के केस में आपकी दो तरीके की डेविएशंस आती है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, उसके अबव आई है। ठीक है, हियर इट इज द ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ है। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन जब हम प्लॉट करते हैं तो आपका जो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था वो आपका अबव चला गया, तो ये कौन सा हुआ आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स को हम इतने सारों को कैसे लर्न करें। सिंपल है, अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन गिविंग सब्सटेंस है, एक होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक। ठीक है, एक अगर दो आपने कॉम्बिनेशन लिए हैं ए और बी, उनमें से सिर्फ एक आपके पास हाइड्रोजन गिविंग सब्सटेंस होना चाहिए, देन इट विल डेफिनेटली गिव योर द पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल ले लो और आपका एसीटोन ले लो। ओके, एसीटोन में आपके पास, एसीटोन क्या होता है फॉर्मूला आपका, आई एम राइटिंग इट। एसीटोन होता है आपका CH3COCH3। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH। ओके, तो जो आपका C2H5OH है, इसमें जो ऑक्सीजन के बाद ये हाइड्रोजन है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, एक और इथाइल का अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा और फर्दर बहुत सारे होंगे, तो आपस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण मैंने क्या बोला, जिनके पास हाइड्रोजन गिविंग है वो आपकी पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन एसीटोन में ऐसा कोई भी आपकी हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है। कार्बन है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन किसके अलावा कहीं भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है एसीटोन में। सो एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, एक आपका डिफरेंट, तो पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली मैं और एग्जांपल डिस्कस करती हूँ आपके साथ। जैसे आपके पास एसीटोन एंड बेंजीन है। ठीक है, ये और भी एग्जांपल है CHCl3 और CCl4। इसमें आपका एक जितने भी आपके ये एग्जांपल्स लिखे हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये कई बार आपको टिक टिक द करेक्ट वन आता है। ठीक है, कौन से आपके सब्सटेंसेस पॉजिटिव डेविएशन देंगे। एसीटोन के साथ अगर CH2 है पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन है, या आपका ये देखो ये सारे मेंशन किए, बेंजीन, वाटर वगैरह, ये सब आपको एक बार आप गो थ्रू करोगे देन इट विल बी इजी। ठीक है, बेंजीन में हाइड्रोजन्स होते हैं ना, बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, लेकिन CCl4 में आपके हाइड्रोजन्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों मैं कंसीडर कर रही हूँ, इसका रीज़न अब आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल में आपका मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है। ओके, और इथेनॉल में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, एसीटोन डालते ही
एसीटोन आपका सोल्यूट है, ठीक है, वो डाला आपने तो ये जो से हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो ब्रेक करना स्टार्ट कर गए। ब्रेक करने के कारण जो आपके इंटरेक्शंस थी बी बी में, ठीक है, सॉल्वेंट है ना बी बी, वो आपकी वीक होगी, ठीक है। वीकनिंग के कारण जो सा आपका वेपर प्रेशर था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिल गया ना उसको, जो प्रेशर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण, तो इसलिए वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। इसलिए वो क्या शो कर रहे हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट। इथेनॉल में आपका क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एसीटोन डालने के बाद आपके मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, फ्री होने के कारण वो वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो गए और आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर इंक्रीज करा है तो आपका वो पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने के कारण आपका वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आप बॉन्ड को ब्रेक कर सको, ठीक है। बीबी के बॉन्ड्स है जो उनसे इथेनॉल के आपस में बॉन्ड्स है, उससे ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए डेल्टा एच ऑफ वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, ओके, हियर इट इज मेंशन। और डेल्टा वी भी क्यों आपका पॉजिटिव है, मैंने अभी एक्सप्लेन करा, वॉल्यूम बढ़ गया आपने जैसे ही सॉल्वेंट के आपस के बॉन्ड ब्रेक करें। नेक्स्ट अगर नेगेटिव डेविएशन देखेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन आपका ग्राफ होता है बिलो द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हियर इट इज बिलो द स्ट्रेट लाइन। जो ये ग्राफ जा रहा है ये नेगेटिव डेविएशन, इसके ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कोई भी आपके जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो वो आपके आपस में सब्सटेंसेस आपके वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आप CH3 देख रहे हो, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है। ये आप HNO3 और ये देख रहे हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते, तो आपस में इनकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि ये कि ए बी का आपकी इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन आपस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन, ठीक है। बीबी इंटरेक्शन और ए इंटरेक्शन से ज़्यादा होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की खुद की इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ब्रेक करते हैं, और ये आपके बॉन्ड बनने के कारण आपके वेपर्स अब लेस अवेलेबल है, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किसके बीच में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। इसके कारण वॉल्यूम आपका लेस होगा क्योंकि अब बॉन्ड्स आपस में बन गए तो आपका वॉल्यूम अवेलेबल कम होएगा, आयंस कम अवेलेबल है ना, तो वॉल्यूम आपका कम हुआ और आपको ये बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। दैट्स वाई डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब आपको मैं कंपाइल कर रही हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की खुद की इंटरेक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। क्यों? वाई? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके ब्रेक करते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, और डेल्टा एच और वी पॉजिटिव होते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसका वाइस वर्सा है आपका नेगेटिव, डेल्टा एच और वी आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर इंडिविजुअल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अलग अलग लोग हैं तो उसकी इंटरेक्शन कम होगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजोट्रॉप्स, ठीक है। एजोट्रॉप्स आप जब पढ़ोगे तो आपने क्या देखना है, जहाँ पॉजिटिव है उसको आप बोलते हो मिनिमम मिनिमम बॉली एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वाइस वर्सा करना है, पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव दिखता है कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका वाइस वर्सा क्या करना है आपने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेगेटिव है तो नेगेटिव को आपने वाइस वर्सा कैसे पढ़ना है, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ओके। इसको अब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं आपके? एजियोट्रॉप्स होते हैं अगर आपने टेम्परेचर को सेम रखा, ठीक है, टेम्परेचर को अगर आप सेम रखते हो तो आपका जो वॉल्यूम लिक्विड का और गैस का, या वेपर ले लेते हैं हम यहाँ पे, जो आपका वॉल्यूम होता है लिक्विड और वेपर्स का वो आपका सेम आता है, ओके। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम, या वॉल्यूम की जगह आप कंपोजिशन अगर टर्म यूज़ करते हो दैट इज एक्यूरेट वन, ठीक है। कंपोजिशन हम देखते हैं लिक्विड और वेपर की, अगर टेम्परेचर सेम होता है तो वो सेम आता है, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आपने सेम रखा है, ओके। यहाँ पे ये मेंशन है, इसका सेकंड नेम क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजोट्रॉप्स। आपके
मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है और मैक्सिमम। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम बॉइलिंग वाले कौन से होते हैं? आपके जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है? मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है, आपको वाइस वर्सा याद करना है, ठीक है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिया हुआ है इथेनॉल, ठीक है? जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है आपका कि आपने 95.6 इथेनॉल, आपने रेस्ट आपने वाटर यूज़ करा, ठीक है? 100 ml टोटल सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो ये आपका क्या है, किसका एग्जांपल है? योर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। नेक्स्ट मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं? आपके नेगेटिव डेविएशन। हियर इट्स एग्जांपल, ठीक है? ये यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का एग्जांपल है HNO3 और वाटर का। ओके, नेक्स्ट आपका है कि जोन से आपके मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है? फॉर एग्जांपल ए और बी दो आपके कंपोनेंट्स यूज़ करें तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का जो आपका इंडिविजुअल ए और बी का होगा उसके लेसर होगा, ठीक है? और वाइस वर्सा फॉर द मैक्सिमम बॉइलिंग ड्रॉप, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में हम मूव ऑन करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।